नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की रेसिपी में। तो मैंने आप सभी के लिए बनाया है वेज एग बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है 250 ग्राम पनीर, इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो एक कटोरे में हमने लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पनीर। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये हम एग के अंदर का पार्ट बना रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने एग की सारी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हमने एक बाउल में लिया हुआ है सारा बचा हुआ पनीर। अब इसमें डाल रहे हैं 2 मैश किए हुए आलू। इसे भी हम 1 चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, और इसको अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक। तो अब हमने इसमें डाला हुआ है 1 बड़े चम्मच फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट बनाई है। तो अब हम बनाएंगे अंडे। तो इसका थोड़ा सा पनीर का मिश्रण हम अपने हाथों पर लेंगे और इसे एक गोल आकार देंगे, और अब हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे कुछ इस तरह से। तो अब हम इसमें रखेंगे एग के अंदर वाली बॉल, जो पीली वाली हमने बना के तैयार की थी, और इसे अब हम अच्छे से बंद कर देंगे। और अब हम इसे एक अंडे का आकार देंगे। ये देखिए पूरी तरीके से एग बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें सारे एग बना के तैयार कर लेने हैं। देखिए ये सारे एग बन के अब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें सूखी मैदा में कोट कर लेंगे। सूखी मैदा में हम इन्हें इसलिए कोट कर रहे हैं ताकि ये फ्राई करते टाइम पे फटे नहीं। तो हमने सारे अंडों को जो है वो सूखी मैदा में अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। ये खाने को बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सारे अंडों को फ्राई कर लेंगे। ये सारे एग को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करने वाले हैं। अब हम इन्हें सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम दोनों साइड से टर्न करके फ्राई करेंगे। देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से बचे हुए एग भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे एग जो है वो अब फ्राई होकर रेडी हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम यहाँ पे करेंगे प्याज को फ्राई। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े प्याज को लंबाई में काट लिया है, और उसी तेल में हम प्याज को भी डीप फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर रखना है हाई फ्लेम पे। देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे, और जितना बचा हुआ प्याज है उसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
के रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं चावल। तो उसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में रखा है पानी। तो इसमें हमने डाला है यहाँ पर 2 तेजपत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 हरी इलायची, 1 चम्मच देसी घी और गैस को हम कर देंगे हाई फ्लेम पे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक। तो अब हम पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं फॉर्चून के बासमती राइस। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े कप चावल लिए हुए हैं। तो इन्हें हम अच्छे से धो करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चावल को हमने धो करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इन्हें इस गर्म पानी में डालेंगे। अब हम एक चम्मच की सहायता से अच्छे से चला देंगे। तो गैस को हम रखेंगे यहाँ पर हाई फ्लेम पे और इन्हें हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तली में लगे नहीं। और चावलों को हमने 70% तक कुक करना है। देखिए चावल ऑलमोस्ट अब हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं, लगभग 5 मिनट। उसके बाद में चावल जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगे। तो अब जो चावल हैं वो बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। तो अब हम इन्हें छान लेंगे, लेकिन हमें चावल का जो पानी है वो फेंकना नहीं है। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें बनाएंगे हम ग्रेवी। तो इसमें भी हम डाल रहे हैं फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा। और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। गैस को हम यहाँ पे रखेंगे हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी हम एक अच्छा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज अब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर हम गैस को धीमी कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो इसे हमें 1 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यू चलाना है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 कटे हुए टमाटर, इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे। गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही और इसे हम टमाटर के गलने तक पकने देंगे। तो अब टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो 1 चम्मच की सहायता से अच्छे से चलाएंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। तो पानी हमने यहाँ पे लगभग 1 कप डाला है। और अब हम गैस को करेंगे हाई फ्लेम पे और ग्रेवी में हम एक बॉईल आने देंगे। तो देखिए ग्रेवी में बॉईल आना शुरू हो चुका है।
अब हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और अब हम डालेंगे यहाँ पे दही। तो दही डालने के बाद में हमें इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि जो दही है वो फटे नहीं। और गैस को हमें बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। तो दही अब अच्छे से मिक्स हो चुका है सारी ग्रेवी के साथ में। ग्रेवी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तेल छोड़ना शुरू कर दिया है तो ग्रेवी अब बिल्कुल ही तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए सारे अंडे। बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है। सारी ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम बचे हुए एग भी डाल देते हैं। तो अब वेज एग करी तैयार है। तो गैस को कर देंगे हम ऑफ। ये बिल्कुल ही अब रेडी है। तो अब हम करेंगे बिरयानी की लेयरिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ली हुई है एक हांडी। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे चावल की लेयर। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा चावल का पानी, लगभग 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज। अब हम इसमें डालेंगे एग करी जो हमने बनाकर तैयार की थी। पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर कटी हुई हरी धनिया। तो कटी हुई हरी धनिया डालने के बाद हम इसके ऊपर फिर से एक चावल की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से भुना हुआ प्याज। एग करी, तो उससे इसके ऊपर एक राइस की लेयर लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा भुना हुआ प्याज डालेंगे। अब डालेंगे इसके ऊपर कटी हुई हरी धनिया और 1 चम्मच देसी घी। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो बिरयानी जो है वो बिल्कुल ही रेडी है अब। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो गर्मा गर्म वेज एग बिरयानी तैयार है। देखिए इसमें चावल कितने खिले बने हैं और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है।